मेरे प्राण भी कुर्बान हो भगवन तेरी दौलत रहे या ना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे, दौलत रहे या ना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे, चाहे आंधिया तूफान हो, विचलित न मेरा ध्यान हो, चाहे आंधिया तूफान हो, विचलित न मेरा ध्यान हो भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। परम पिता परमात्मा क्षमा और शांति के देवता शरवण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेवों के पावन चरण कमल में सशत वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, और लेकिन आज थानक से भी भाइयों की क्या कर गई, छुट्टी हो गई। जैसे स्कूल में एक हफ्ते के बाद छुट्टी लगती है, और ऐसे ही आज थानक से भाइयों की भी क्या हो गई, छुट्टी हो गई। अब भाइयों की छुट्टी तो जायज है, क्योंकि उनको तो माल लेने क्या करना है, बाहर जाना, और माल के बिना भी काम चलने वाला नहीं है। की छुट्टी नजर आ रही। क्या बहनें भी भाई के साथ ही चले गए क्या, माल लेने के लिए वो भी चले गए? लेकिन माल लेने के लिए भी नहीं गए, और आज बहनों ने भी क्या करी, छुट्टी मनाई। किसकी छुट्टी मनाई बतला दो। अब बच्चों के पेपर चल रहे हैं, आज संडे है, छुट्टी हो गई, तो आज बच्चे भी सो रहे हैं, हम भी क्या कर जाएं, बच्चों के साथ में हम भी क्या कर लें। और जिस दिन स्कूल होता है, और उस दिन तो बहनें क्या करेंगी, जल्दी उठना पड़ता है बच्चों को भेजने के लिए। बहुत जगह जाते हैं, बहुत सारे बहनें आकर के हमको कहते हैं, महाराज सवेरे जल्दी उठना होता है बच्चों के कारण से, बच्चों को भेज करके फिर आकर के हम सो जाते हैं। और ऐसे भी लोग, और चलो आपने छुट्टी मनाई, लेकिन जो आए हैं आप लोग, आप धन्यवाद के पात्र हैं। अब ये 2 बच्चे आ गए, देखो नींद को छोड़ करके, और बच्चे तो कोई नहीं आए। ये 2 बच्चों ने फिर भी नींद को क्या किया,
त्याग किया और प्रवचन में क्या करेंगे, आ गए। और जो आप लोग आए हो, आप लोग तो सौभाग्यशाली। दो शब्द हैं, एक है मान और दूसरा है अभिमान। अब दिखने में दोनों एक से लगते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। मान, जब कोई व्यक्ति दुनिया में अच्छा काम करता है, किसी में उसको सफलता मिलती है, आपका बेटा है या बेटी है, कहीं खेलने के लिए किसी खेल में उन्होंने भाग लिया और खेल में जीत गए, और खेल में जीतने के बाद वो उन बच्चों को क्या देते हैं, मान पत्र देते हैं। या किसी ने कोई समाज का अच्छा काम किया और उसको भी सम्मान पत्र क्या करते हैं, देते हैं। और जहां पर मान पत्र मिल जाता है, इसलिए कहते हैं दुनिया में मान सम्मान मिलना आसान है, लेकिन मान सम्मान को पचाना ये दुनिया में बहुत मुश्किल है। जब किसी को मान और सम्मान मिल जाता है और वहां पर अभिमान पैदा हो जाता है, क्या करता है, अभिमान आ जाता है। और जहां पर अभिमान आया वहां पर आत्मा का क्या है, पतन है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, इंसान को जब मान और सम्मान मिलता है तो उसके जीवन में अहंकार आ जाता है। वो सोचता है कि मैं क्या हूं, बड़ा हूं और मेरे से बड़ा कोई नहीं है। जैसे कोई घर में रहने वाला व्यक्ति बहुत बार, बहुत सारे आदमी ये सोचते हैं, अरे मैं कमा करके लाता हूं तो तुमको क्या करता है, रोटी मिलती है। अगर मैं कमा करके नहीं लाऊं तो तुम भूखे क्या करोगे। लेकिन ये आदमी की सोच ये कभी अच्छी नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं, जो आदमी कहे कि घर में
कमाई करने वाला, काम करने वाला एक बंदा है, और वो कमाई करके क्या करता है, परिवार का पालन पोषण करता है। लेकिन अगर वो ही गुजर जाता है, अगर वो ही गुजर गया, तो बतलाना रोपड़ वालों, क्या उसका परिवार कभी भूखा मरेगा? इसलिए कहते हैं कीड़ी को कण और हाथी को मन, ये कहीं ना कहीं से उनको क्या कर जाता है, मिल जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि तुम अपने जीवन में अहंकार को क्या करो, मत पालो। जब इंसान के जीवन में अहंकार आ जाता है, अपनी धन दौलत को बर्बाद करने में भी कभी पीछे नहीं हटता है। कैसे बतला दूं, आपके रोपड़ की भी वो घटना हो सकती है। एक बहुत बड़ा सेठ था। सेठ किसको कहते हैं? वो सेठ वही कहलाता है जिसका बहुत बड़ा मोटा क्या हो, पेट हो। वो पेट है, इंडिया गेट है। अब वो तो उसको ही क्या है मालूम है। लेकिन जाति समाज में जिसकी पेट है, और वही कहलाता है क्या, सेठ। और उस सेठ ने एक बार बहुत बड़ा भोज का आयोजन किया। और उस भोज में अनेक तरह का भोजन क्या किया, उसने बनाया। और बना करके सबको भोजन अपने हाथ से क्या किया, परोसा। भोजन के बाद में ये घटना उधर राजस्थान के तरफ की है। अब राजस्थान में और वहां पर जहां पर भोजन होता है, तो भोजन के बाद में वो मारवाड़ी लोग क्या खाते हैं, पापड़। वहां पर रिवाज है कि भोजन के बाद में क्या करना, पापड़ खाना। हर जगह के अपने अपने रिवाज। अब गुजरात में जाओगे, गुजराती लोग वो भोजन के बाद एक गिलास लस्सी जरूर क्या करेंगे, पिएंगे। अब आपके पंजाब में क्या खाते हैं, क्या खिलाते हो, ये मुझे क्या है इतना मालूम नहीं। लेकिन वहां पर जब भोज चल रहा था, उसने भोजन बढ़िया परोसा। और भोजन के बाद में और उसने सब लोगों को पापड़ क्या कर दिया, परोस दिया। और परोसते परोसते देते देते एक आदमी के पास उसमें थाली में
सब लोगों को साबुत पापड़ दे दिया और एक भाई के थाली में टूटा पापड़ क्या कर दिया, दे दिया। अब उस आदमी ने देखा, अरे इसने इस सेठ ने अरे सब लोगों को तो साबुत पापड़ दिया और मेरे को क्या दिया। और उसके दिल में तो ऐसे ये बात क्या कर गई, चुप गई। वो बड़ा परेशान हुआ, बड़ा दुखी हुआ। अरे इस सेठ ने मेरे साथ में इतना क्या किया, जुल्म किया। अरे सबको तो क्या किया, साबुत पापड़ दिया और मुझे टूटा क्या किया, पापड़ दिया। अब उसका भोजन करना न करना बराबर हो गया। वो बड़ा दुखी हुआ, बड़ा परेशान हुआ। और वो घर में गया, वो सोचने लगा, अरे इस सेठ ने मेरा इतना बड़ा क्या किया, अपमान किया है। मैं भी इसका क्या करूं, अपमान करके। अब उसके पास में इतना धन नहीं था, इतना वैभव नहीं था, और उसने भी एक भोज का आयोजन क्या किया, रखा। सब लोगों को बुलाया और उस सेठ को भी क्या किया, बुलाया। जैसे उस सेठ ने सब लोगों को पापड़ दिया लास्ट में, और ऐसे ही उसने भी वो पापड़ क्या कर लिए, गिन लिए। सारे पापड़ को तो साबुत रखा और एक पापड़ को तोड़ करके क्या किया, और परोसते गया और लास्ट में वो जो सेठ का जब नंबर आया और उसको टूटा पापड़ क्या कर दिया, दे दिया। और इसने मुझे क्या दिया था, टूटा पापड़ दिया था, तो मैं भी इसको क्या करूंगा, टूटा पापड़ दूंगा। अब उस आदमी, अब सबने पापड़ खा लिए, लेकिन वो आदमी मुड़ मुड़ करके क्या करता है, वो सेठ की तरफ देखता, ये कुछ कहेगा। अब खाने के बाद भी उस सेठ ने कुछ नहीं बोला। अब वो आदमी कहने लगा, सेठ जी खाने में मजा आया, दूसरे का अपमान करने में कैसा मजा आया था आपको। वो सेठ सोचता है, भाई क्या अपमान हुआ, क्या बात हुई। अरे जिस दिन तुम्हारे फंक्शन में तुमने जब भोज का आयोजन किया था और उस समय
और तुमने मुझे क्या दिया था? टूटा पापड़ दिया था, याद है? कहता भाई मुझे तो कुछ भी क्या है याद नहीं है। अरे तुमने सबको तो साबुत पापड़ दिया और मुझे क्या किया? तुमने टूटा पापड़ दिया। ये भोज तुमने किस लिए किया था? मैं तुम्हारे का बदला चुकाने के लिए मैंने क्या किया था? और उस सेठ ने उसको कहा, अरे भोले आत्मा, कोई पापड़ को भी कोई साबुत खाता है क्या? कोई साबुत मुंह में डालता है क्या? अरे तो तुझे इतना करना था, तुम मुझे ही बुला करके पापड़ की चूरी ही बना करके क्या कर देता? तुम मुझे दे देता तो मुझे कोई चिंता नहीं थी। लेकिन तूने आज और इतना धन, इतना वैभव, और तूने क्या कर दिया? ये भोज कराने में क्या कर दिया? पैसे को बर्बाद कर दिया। अब ये है इंसान का अहंकार और इंसान की सोच। इसलिए परमात्मा कहते कि जहां पर अभिमान आता है तो इंसान क्या कर जाता है? बर्बाद हो जाता है। इसलिए इंसान को और मान और सम्मान से ऊपर क्या करना है? उठना है। और आज है क्या? शिवरात्रि। और आज सब लोग शिवरात्रि को क्या करेंगे? मनाएंगे, शिव जी की पूजा करेंगे। अब हमने देखा जो अग्रवाल जो बहनें हैं, अग्रवाल परिवार की जो बहनें हैं, जो कुंवारी कन्याएं हैं, वो क्या करती हैं? एक एक महीने तक शिव जी की मंदिर में जाकर के क्या करेंगे? जल चढ़ाएंगे। हम उनसे पूछते हैं कि भाई तुम शिव जी को जल क्यों चढ़ाती हो? वो कहते हैं कि आने वाला हमारे को अच्छा पति मिले, अच्छा वर मिले। और अच्छे वर के लिए बहुत सारी लड़कियां शिव जी की क्या करती? पूजा करती हैं, आरती उतारती हैं, उनकी जल चढ़ाती हैं। और लड़कियां तो चलो अच्छे वर के लिए क्या करती हैं? जल चढ़ाती हैं। और क्यों चढ़ाती? क्यों जी? रोपड़ वाला आप तो नहीं चढ़ा, वो क्यों चढ़ाती हैं? बतला दो। और जो शादीशुदा जो बहनें हैं, वो मंदिर में, शिव जी के मंदिर में इसलिए जाती हैं कि भगवान से वो शिकायत करने के लिए, हे भगवान मैंने मांगा था क्या और तूने दिया कैसा? और मैंने मांगा था अच्छा पति, लेकिन तूने मुझे कैसा क्या किया? अब ये है आज हमारी हालत। तो इसलिए हम अपने जीवन को सुंदर बनाना है तो समझ लो परमात्मा की क्या करो? भक्ति करो। अगर परमात्मा की भक्ति करेंगे
तो हमारा जीवन और यहाँ पर भी सुखी होगा और पर्वत के अंदर भी सुखी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में संकल्प हो हमारा इंसान हम, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए दो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए दो भगवान भी। हमारे गही गगन के चमके हुए सितारे, हमारे गही गगन के चमके हुए लग दे